नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज़। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के बीच बेटी है तो कल है, जिनका संस्थापक अध्यक्ष सतीश झा, उनके पिताजी का नाम निरसन झा, जो कि एक झोपड़पट्टी में रहते थे और झोपड़पट्टी में से निकल करके आज सतीश झा ने बैंक के मैनेजर हैं, समाज के बीच में हैं, राजनीतिक के बीच में हैं, सबके बीच में हैं, मृदुभाषी हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मिथिला प्रतिष्ठान मैथिल प्रतिष्ठान संस्था जो है, उनका भी ये सदस्य रह चुके थे, लेकिन उनको उसमें नहीं जमा, कारण कि उसमें कहीं न कहीं लोगों के बीच ईगो और स्वार्थ था। उस स्वार्थ को छोड़ते हुए इन्होंने अपने बेटी के जन्मदिन पे स्थापना की एक संस्था, जिनका नाम है बेटी है तो कल है। इस संस्था से सभी महिलाओं जुटे हुए हैं और महिलाओं आज हर क्षेत्र में आगे हैं और अपना कलाकृति, चाहे फिल्म लाइन हो, राजनीतिक लाइन हो, पायलट लाइन हो, जो लाइन आप लीजिए, हर लाइन में महिलाएं हैं। और जितना आप देख रहे हैं कलाकृति, वो सब महिलाओं, कोई टीचर हैं, ये सब अपना कलाकृति दिखा रहे हैं लोगों को, और फिल्म में भी ये लोग बहुत आगे हैं। तो सतीश झा जी ने इस संस्था को स्थापना इसलिए किए थे कि बेटी है तो कल है। उस संस्था के थ्रू मैं महिलाओं को सम्मान दूँ। कहावत है कि जहाँ पे महिला का सम्मान होता है, वहीं पे ईश्वर का भी वास होता है। इस संस्था के एक पिलर के रूप में शंकर झा जी हैं, जो कि उद्योगपति हैं, और दीपा नारायण झा जी, यानी एक उदित नारायण जी की पत्नी है। आप लोग भी इनको नाम जानते होंगे। और ये संस्था बेटी है तो कल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उन्होंने अपने बहनों को बोले कि मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलूँगा। तो देखते रहिए ये हमारे रिपोर्टर के रिपोर्ट। चुन लिया मैंने, सुन लिया पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूँ मैं क्या अपना हार, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। थैंक यू very much। तो आने वाले टाइम में हमारे मीरा भाईंदर के भी विधायक भी जल्द से जल्द हो जाएंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। शिवा भाई, विक्रम भाई तो ऊपर लेवल पे काम करते हैं, लेकिन नीचे का पूरा मुझे पता है कि ग्राउंड लेवल पे आप काम करते हो। और आपको शायद पता होगा कि शिवार गार्डन जो आप जहाँ पर बैठे, पूरा शिवार गार्डन शिवा भाई, विक्रम भाई का ही है। और हमारे लिए बेटी है तो कल संस्था के लिए वो रात के 12 बजे भी बोलेंगे कि पूरा शिवार गार्डन चाहिए, तो हमेशा रेडी रहते। बोलते आपका गार्डन, आप मेरे को पूछ के रहे हो, जो चाहिए जैसा चाहिए प्रोग्राम करो, खाली मुझे हुक्म करो कि आपको क्या करना है, तो अरेंजमेंट करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विक्रम भाई आज हमारे साथ नहीं है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ उड़ीसा गए हुए अर्जेंट किसी काम से। उन्होंने आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना दी है, और इसी दो शब्द के साथ मैं आपको बहुत बहुत वापस से शुभकामना देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप लोग आए इसके लिए। तो कल है, कितना सच है। इस संस्था की तरफ से सबसे पहले अभी जिनको आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वैसे हमारे दीपा जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर दीपा जी, वी रियली ऑब्लाइज। हमारे सीधे साधे रवि जी, हमारी सरगम शशि शर्मा और शशि जी, शंकर जी, और हमारे अपने शिवा भाई, और बहुत सीधे साधे दूसरे ऐसे हमारे विजय भाई, और मेरी सभी बहनें और भाई। देखिए, मैं बीइंग लेडी बहनों का नाम पहले लेती हूँ, तो भाई हमारे बिल्कुल इस बात का बुरा ना लगाए, और लगाए तो भी कोई बहनों को या कोई फर्क पड़ता है क्या? बहनों को भाई नाराज होके बहन के पास ही आएगा, इसलिए लाडली बहनें हैं हम। तो थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें थी, लेकिन
ये बहुत सच है कि आज आपने स्पेशली जो महिला हमारी शिक्षिका है उनके अनुभव भी सुने और उन्होंने बहुत सुंदर जो कार्य किए थे वो भी मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। पहले तो टीचर होना अपने आप में एक महान चीज़ है और ऊपर से महिला टीचर होना दूसरी महान चीज़ है, और आप ऐसे दो महान उपाधियाँ लिए फिरती हैं, इसलिए सभी महिला शिक्षिकाओं को मेरा नमन है। हम जीवन में कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो माता पिता से बोलना चलना भी सीखे, इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। लेकिन उसके बाद आजकल तो कुछ बहुत जल्दी अर्ली एज में स्कूलिंग चालू हो जाती है, तब से शिक्षिकाएं हमारे जीवन की मार्गदर्शिका और मार्गदर्शक रहते हैं और हमेशा उनके कंधों पे दो जिम्मेदारियां होती हैं। अभी बॉटनी की टीचर ने कहा कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सिखा पाती थी, लेकिन आपने उनको प्रोत्साहित किया कि वो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखें। ये दोहरी जिम्मेदारी आपने निभाई। आपने अपना बॉटनी तो सिखाया, उसके साथ साथ प्रोत्साहित किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कर लो भैया, ये आपको करना ही है, और बहुत अच्छे से वो भी करवाया। उसके लिए ऐसे उदाहरण जब मैं देखती हूँ तो मुझे मान और बढ़ जाता है। नहीं तो वो बहुत अच्छे से कह सकते थे, बच्चे मैं तो बॉटनी की टीचर हूँ, मैं आपको क्या मदद कर सकती हूँ, लेकिन आपने मदद की। दिल से धन्यवाद कहूँगी, दिल से अभिनंदन करूँगी हमारे इस बॉटनी टीचर का। मंच पर दीपा जी बैठे हैं। कितनी भाषा में दीपा जी आपने गाया? 69। हमें 16 हम शायद उतनी भाषाओं के नाम नहीं जानते जितनी भाषाओं में हमारी दीपा जी ने गाना गाया। एंड बिलीव मी, इट इज नेवर इजी टू सिंग इन एनी अदर लैंग्वेजेस देन अदर लैंग्वेजेस व्हिच वी नो। सो हैट्स ऑफ टू यू दीपा जी। और आप बहुत उभरती हुई गायिका, मैं आपके लिए शुभेच्छा देती हूँ। बहुत आगे बढ़िए और एक दिन जहाँ दीपा जी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, आप भी ऐसे ही ब्रांड एम्बेसडर जरूर बनिए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो। आज जितनी भी महिलाएं मुझे ये संभालते हुए दिख रही है, मैं उनका भी अभिनंदन करूंगी कि बहुत सुंदर तरीके से आपने इस प्रोग्राम को यहाँ हैंडल किया है। इतनी सारी महिलाओं को एक साथ बहुत शांति से बिठाया है, उसके लिए मैं दिल से आप सभी महिलाओं का धन्यवाद देती हूँ। और देखिए, एक बार जब कहे ना कि ये महिलाएं आपस में बहुत बात करती हैं, शांति से नहीं बैठ सकती है, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। पुरुषों को बात करनी आती नहीं है, क्योंकि हम घर में उन्हें बात करने देते नहीं हैं, तो उनको बात करनी आती नहीं है। इसलिए बाहर या घर, बातें तो महिलाएं ही करें। No need to say sorry. This is the truth which we have to tell you everyone. So, पर एक बात बड़ी अच्छी लगी, महिलाओं द्वारा किया गया प्रोग्राम, महिलाओं को सम्मानित करने का प्रोग्राम, और उसमें मेरे सभी भाई भी आए हैं। बड़ा दिल रख के आप सब आए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं का सही सम्मान तभी होता है जब पुरुष यहाँ होते हैं और वो भी उस सम्मान में शामिल होते हैं। थैंक यू ईच एंड एवरीवन ओवर हियर। सभी शिक्षिकाओं को दिल से वापस एक बार थैंक यू कहूँगी। एक बात ज़रूर कहूँगी, आज के ज़माने में जो बहुत ज़रूरी है, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपने अपने सब्जेक्ट्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो। एक जिम्मेदारी आपको भी सौंपती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को ईमानदारी के पाठ भी पढ़ाइए, क्योंकि ये ईमानदारी ही है जो लंबी चलती है। बेईमानी बीच रास्ते में अपने कैरियर की सांस तोड़ देती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ अगर आप सभी बच्चों को सिखाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ और कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकते। बच्चे देश के अच्छे नागरिक भी बनेंगे और अपने अपने जो सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत अच्छे बनेंगे। देश में अच्छे नागरिकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
फिर एक बार आप सभी